अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो अब जो है ना हम ग्राम एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास क्या है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास बहुत सिंपल है कि जब हम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स गिवन होते हैं, एलिमेंट गिवन है या एटम आप इसको बोले दोनों बोल सकते हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटम्स गिवन है तो इनके जो मासेस है ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस है, इनके साथ कोई यूनिट नहीं है और रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उन मासेस को उठाए और ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, ग्राम में उसको बयान कर ले, तो फिर ये हमारे पास बन जाते हैं ग्राम एटॉमिक मासेस। ठीक है, इंडिविजुअल केस में हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। एक इसका जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ये कहते हैं कि व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास, कि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को उठाते हैं एक्सप्रेस इन ग्राम और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं ग्राम में, वी कॉल हम इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, वी कॉल इट ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम इसको, वो तो हो गया कि हम इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि 1 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम हमारे पास जो है ना वो इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमारे पास इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। 1 ग्राम की अगर हम बात करें तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की बात हो रही है कि ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के। ठीक है, एक्सप्रेस इन ग्राम, हम इसको जस्ट ग्राम में बयान करते हैं। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो है ना 1 ग्राम के बराबर है। दिस इज कॉल्ड 1 मोल, इसको जो है ना 1 मोल भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 मोल। ठीक है, जब हम किसी एलिमेंट के या एटम के मास को एक्सप्रेस कर ले, बयान कर ले, एक्सप्रेस इन ग्राम। अब इसको जो है ना अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, बयान कर ले, तो इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाओगे ना तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 1.00708। ठीक है, ये इतना है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है। तो अगर हम यही मास उठा ले और इसके साथ ग्राम पुट कर ले, मतलब ये इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर ले, तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये किसका है? ये हमारे पास हाइड्रोजन का है। सेम इज द केस अगर हम एक ऑक्सीजन को उठा लें, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें ना तो ऑक्सीजन के साथ जो है ना ये मास लिखा होगा, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। और इसको जब हम एक्सप्रेस कर ले, बयान कर ले, ठीक है, ग्राम में, ये हमारे पास फिर बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सेम इज द केस विद कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 12 है। अगर हम इसको ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में, अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई ग्राम एटॉमिक मास को हम डिस्कस किया। इसके बाद जो है ना हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को भी डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है। ये तो बहुत सिंपल है कि जब हम किसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो उसको बोलते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को जब हम एक्सप्रेस कर ले, बयान कर ले ग्राम में, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन इसका क्या है कि द मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो इसको हम जब क्या बोलते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो इसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको मोल भी बोलते हैं, 1 मोल। ठीक है, हमारे पास मोल की डिफिनेशन भी यही है कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर ले ग्राम में, तो उसको हम बोलते हैं मोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या है। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है वाटर। वाटर हमारे पास 18, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास 18 है। जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये 18 ग्राम बन जाएगा, तो यही हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वाटर का। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये हमारे पास 44 है और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 44 ग्राम होगा। सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 98 है और इसको जो हमारे पास इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? वो भी 98 ग्राम होगा। ठीक है,
आई होप कि ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप हुई है। इसके बाद हमारे पास है फार्मूला मास, ग्रेम फार्मूला मास, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब जो है ना ग्रेम फार्मूला मास की हम बात करते हैं। ग्रेम फार्मूला मास भी बहुत सिंपल है कि जब हम फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर ले ग्रेम में तो हम उसको बोलते हैं ग्रेम फार्मूला मास। वेरी इजी। इसका डेफिनेशन ये है कि व्हेन द फार्मूला मास, ये वही बात है कि मैंने जो आपको कह दिया है कि जब फार्मूला मास को हम एक किसी भी आयानी कंपाउंड, फार्मूला मास तो हमारे पास आयानी कंपाउंड का होता है ना, आयानी कंपाउंड का होता है, किसी भी आयानिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब हम एक्सप्रेस कर ले, एक्सप्रेस इन ग्रेम, ग्रेम में, तो हम इसको बोलते हैं ग्रेम फार्मूला मास। ठीक है, इसको जो है ना 1 मोल भी बोलते हैं, इसको मोल भी बोलते हैं। हमने पढ़ा था ना मोल के डेफिनेशन में कि जब हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर ले ग्रेम में तो हम उसको बोलते हैं मोल। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, हमारे पास जो ग्रेम फार्मूला मास है कि हमारे पास NaCl, ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, बहुत वेल नोन आयनिक कंपाउंड हमारे पास है। इसकी जो फार्मूला मास है वो 58.8 है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्रेस कर ले ग्राम में तो ये 58.8 ग्राम होगा। तो यही 58.8 ग्राम हमारे पास जो है ना ग्राम फार्मूला मास है। ठीक है, किस चीज़ का, सोडियम क्लोराइड का। सेकंड जो हमारे पास है CaCl2, ये भी हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसका जो फार्मूला मास है 111 है। ठीक है, 111। और अगर हम इसको एक्सप्रेस कर ले, इसको बयान कर ले ग्राम में, तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। तो इसका जो है ना 111 ग्राम है। आई होप कि ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास की जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक को कि वो क्या है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।